डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। मैं शिशपाल चौहान। आज मैं बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिनका सेमेस्टर 5 है, आज हम कांतापुरा नावल की चैप्टर 8 की समरी आप सबके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज डिटेल्ड समरी, ये शॉर्ट में नहीं है, डिटेल्ड समरी है ताकि आपको इस नावल की सारी घटनाएं क्लियर हो जाए। सो द नावल कांतापुरा रिटन बाय राजा राव. Summary of the chapter 8. Let's begin. In this chapter we find मूर्ति in action. इस चैप्टर में हम मूर्ति को एक्शन में पाते हैं, बिल्कुल एक्शन में आ जाता है वो। He forms a Congress group in कांतापुरा, और कांतापुरा में वो एक कांग्रेस ग्रुप फॉर्म कर लेता है, कांग्रेस ग्रुप बना लेता है। और we come to know how मूर्ति mobilizes people to join this village level Congress committee that will join all India कांग्रेस। और लोगों को मोबिलाइज करता है। लोगों को मोबिलाइज करना, यहाँ पे उन्हें क्रियाशील करना जैसे होता है, उन्हें मोटिवेट करना कांग्रेस कमेटी को ज्वाइन करने के लिए, जो विलेज लेवल पे बनी है, गांव के स्तर पे बनी है। और यही कमेटी ऑल इंडिया कांग्रेस को भी ज्वाइन कर लेगी, उसी की एक शाखा होगी। मूर्ति गोज टू रांगड़े गौड़ा टू एक्सप्लेन टू हिम व्हाट ही वांट्स टू डू। रांगड़े गौड़ा के पास जाता है मूर्ति बताने के लिए कि वो क्या करना चाहता है। इन द बिगिनिंग दे टॉक अबाउट द ब्राह्मण्स। शुरू में वो ब्राह्मण्स की बात करते हैं, हु हैव टर्न्ड अगेंस्ट हिम, जो मूर्ति के खिलाफ हो चुके हैं। दीज आर वाटरफॉल वेकम्मा, टेम्पल रंगप्पा, पटवारी नंजूनदिया, स्कूल मास्टर देवरैया एंड भट्ट। ये लोग मूर्ति के खिलाफ हो चुके हैं क्योंकि मूर्ति इनकी बातें नहीं मानता। परिहा जाति के लोग हैं, उनके घरों में जाता है, उन्हें मोबिलाइज करता है कांग्रेस कमेटी के बारे में, गांधी जी के आंदोलन के बारे में उन्हें जागरूक करता है। तो इस वजह से भट्ट वगैरह ये सारे मूर्ति के खिलाफ हो जाते हैं। मूर्ति टेल्स रांगड़े गौड़ा टू टेक प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस, और रांगड़े गौड़ा को मूर्ति कहता है कि वो प्राइमरी मेंबरशिप ले ले, कांग्रेस की मेंबर बन जाए। और फॉर दिस ही वुड पे 4 अन्नास, इसके लिए उसे 4 अन्ना एक फीस के तौर पे देने पड़ेंगे। 2000 यार्ड्स ऑफ यार्न पर ईयर, या फिर अगर पैसे नहीं देता वो तो 2000 गज जो सूत काटा जाता है वो देना पड़ेगा। इन एडिशन टू दिस, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, ही मस्ट वाउ करना होता है, शपथ लेना, टू स्पीक ट्रूथ एंड वेयर ओनली खादी क्लॉथ, कि वो सच्चाई बोलने के लिए शपथ लेगा, कसम खाएगा कि वो हमेशा सच बोलेगा और खादी के कपड़े ही पहनेगा। He discards रांगड़े गौड़ा's all apprehensions about the consequences after he joins the Congress group. रांगड़े गौड़ा के दिमाग में बहुत से एप्रीहेंशंस थे, डर थे, भय थे, फियर्स थे, उनको डिस्कार्ड करता है, रिमूव करता है, दूर कर देता है। और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कुछ शंकाएं कि अगर कांग्रेस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया इसके दुष्परिणाम तो नहीं होंगे, बैड रिजल्ट को कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। आफ्टर दैट रांगड़े गौड़ा आस्क्स हिम हाउ इट इज पॉसिबल दैट वन मस्ट लव वंस एनिमीज। फिर रांगड़े गौड़ा मूर्ति से पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे संभव हो सकता है कि आप अपने दुश्मनों से ही प्यार करने लग जाएं, कैसे करेंगे उनसे प्यार। अकॉर्डिंग टू गौड़ा इट्स पॉसिबल ओनली फॉर महात्मा। गौड़ा कहता है कि ये तो महात्माओं के लिए संभव है, बट नॉट फॉर पीपल लाइक हिम, परंतु खुद को कहता है कि मेरे जैसे लोगों के लिए ऐसा नहीं होगा, ये तो महात्मा लोग कर सकते हैं। To reply, Murthy gives a very beautiful example to make Rangde Gowda understand that love begets love and hate begets hate. और उत्तर में मूर्ति एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल देता है गौड़ा को, ये बात समझाने के लिए, प्यार प्यार को जन्म देता है और हेट हेट को जन्म देती है। प्यार से प्यार फैलता है और घृणा से घृणा फैलती है। अब कुछ लाइनें हमने टेक्स्ट की ली हैं ताकि और आपको स्पष्ट हो जाए, और कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज आता है वो भी ऐसे पैसेज में से आ जाता है जो हम चुन रहे हैं यहाँ पे। एवरी एनिमी यू क्रिएट इज लाइक पुलिंग आउट ए लैंटाना बुश इन योर बैकयार्ड। जो भी दुश्मन आप पैदा करते हो, क्रिएट करते हो, वो एक जहरीली झाड़ी के बराबर होता है। आपने जहरीली झाड़ी पैदा कर ली। लैंटाना बुश एक जहरीली झाड़ी होती है और बहुत फैलती है। ये समझ लो कि आपने अपने घर के पीछे जो बैकयार्ड होता है, आंगन होता है, उसमें आपने एक लैंटाना बुश पैदा कर ली है।
दुश्मन को पैदा करना गलत होता है। द मोर यू पुल द वाइडर यू सेपरेट द सीड्स। जितने आप इस झाड़ी को खींच के बाहर ले जाओगे, उखाड़ोगे, इसके बीज उतने ही फैलते हैं। एंड द थिकर बिकम्स द लेंटाना ग्रोथ। और ये लेंटाना की ग्रोथ थिकर हो जाती है, घनी हो जाती है, जैसे आप देख रहे हैं। बट एवरी फ्रेंड यू क्रिएट इज लाइक ए जैस्मीन हैज। और जितने भी आप मित्र बट एवरी फ्रेंड यू क्रिएट इज लाइक ए जैस्मीन हैज। और जितने भी आप मित्र पैदा करते हो जैस्मीन हैज के बराबर होती है। जैस्मीन फ्लावर होते हैं, प्लांट होता है। यू प्लांट इट एंड इट इज देयर एंड बेयर्स फ्लावर्स एंड यू ऑफर देम टू द गॉड्स। जैस्मिन के फ्लावर्स को आप भगवान के सामने अर्पित करते हो। खुशबू बहुत सुंदर होती है, उसकी आकर्षक होती है, मनमोहक होती है। ये जैस्मिन के फ्लावर्स हैं, इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। नाउ यू सी यू हिट पुतैया। आपने पुतैया को पीटा एंड पुतैया गोज एंड स्पीक्स ऑफ इट टू मदन्ना। पुतैया मदन्ना के पास जाता है, मदन्ना टू तिमन्ना, मदन्ना तिमन्ना के पास जाता है। एंड पुतैया मदन्ना एंड तिमैया वुड होल्ड वेंजफुलनेस अगेंस्ट यू। तिमैया भी और मदन्ना भी आपके खिलाफ वेंजफुल हो जाएंगे, बदले की भावना रखेंगे। एंड समडे दिस वेंजफुलनेस विल ब्रेक फोर्थ इन फायर। और किसी न किसी दिन ये जो दुश्मनी की भावना है ये आग बन के फूट पड़ेगी। But had you reasoned it with Putaya, maybe you would have come to an agreement and your canal water would go to your fields and his canal water to his fields. अगर आप रीजनिंग करते, थोड़ा तर्क वितर्क करते, पुतैया को समझाते, तो कैनाल वाटर आपके खेत में जाता और उसका कैनाल वाटर उसके खेतों में जाता। नहर का पानी पे कोई आपने झगड़ा किया है तो अगर समझबूझ से काम करते तो किसी को भी दिक्कत ना होती। एक दिन उसके खेत में जाता पानी, अगली बारी तुम्हारे खेत में जाता। आफ्टर मोर एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स रांगड़े गौड़ा सेज। कुछ और बातें होती है, वार्तालाप होता है, शब्दों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होती है। तो गौड़ा फिर कहता है डू वट यू लाइक लर्नेड मास्टर। लर्नेड मीन्स विद्वान। मूर्ति पे विश्वास था इनको और मूर्ति की बुद्धिमत्ता पे भी खूब उन्हें फक्र था। तो उसे कहता है कि ठीक है, आप जो चाहो करो। यू नो थिंग्स बेटर देन आई डू। तुम हमारे से बेहतर तुम जानते हो। और एंड आई नो यू आर नॉट ए मैन टू स्पीट ऑन अवर कॉन्फिडेंस इन यू। और मुझे पता है कि तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो हमें धोखा देंगे। इफ यू वांट मी टू बी स्लेव आई शैल बी योर स्लेव। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा गुलाम बनूं तो बन जाऊंगा। तो ये गौड़ा के शब्द थे। All I know is that what you told me about the Mahatma is very fine, and the Mahatma is a holy man. And if the Mahatma says what you say, let the Mahatma's words be the word of God. और जो कुछ मैं जानता हूँ वही जानता हूँ, जो तुमने हमें बताया महात्मा के बारे में बहुत अच्छा बताया। और महात्मा एक पवित्र व्यक्ति हैं। एंड इफ द महात्मा सेज व्हाट यू से, जो तुम कह रहे हो अगर महात्मा की भी यही वाणी है, यही महात्मा के शब्द हैं, तो महात्मा के शब्दों को भगवान के शब्द बन जाने दो। देन मूर्ति गोज स्ट्रेट टू द वीवर्स स्ट्रीट एंड रीचेज द वीवर्स। इसके पश्चात मूर्ति सीधा वीवर्स की गली में जाता है जो कपड़ा बुनते हैं। और वीवर का जो बुजुर्ग रमैया था उसके पास पहुंच जाता है। ही कन्विंसेस हिम टू बी द मेंबर ऑफ द कांग्रेस ग्रुप। और कन्विंस कर लेता है रमैया को कि वो कांग्रेस का मेंबर बने। सिमिलरली इसी तरह से ही परसुएड सिदैया को भी मना लेता है। परसुएड करना होता है मनाना। जो पोर्टर्स का बुजुर्ग है, पोर्टर्स की गली में जो पोर्टर्स हैं, बर्तन बनाने वाले हैं, उनका बुजुर्ग सिदैया है, उसको भी मना लेता है। He also joins Congress when he comes to know about महात्मा एंड पटेल। और जब पता चलता है कि पटेल ने भी ज्वाइन कर ली है कांग्रेस लोकल लेवल पे, तो और महात्मा के बारे में बताया उन्होंने, तो वो भी संतुष्ट हो जाते हैं और कांग्रेस कमेटी को ज्वाइन कर लेते हैं। Then he rushes down to the परिया क्वार्टर to meet रचन्ना। फिर परिया क्वार्टर्स की तरफ मूर्ति बढ़ता है रचन्ना को मिलने के लिए। बट ही वॉज नॉट एट होम एट दैट टाइम। परंतु रचन्ना उस समय अपने घर में नहीं था। रचन्ना's wife tells मूर्ति to sit inside as the sun was very hot in the open। मूर्ति दरवाजे के बाहर ही खड़ा था गली में और गर्मी खूब थी, तपती दोपहरी थी। तो रचन्ना की पत्नी कहती है मूर्ति को कि अंदर आ जाओ, बाहर बहुत धूप है। मूर्ति हैड नेवर एंटर्ड ए परिया हाउस। और आज तक मूर्ति परियाओं के घरों में कभी प्रवेश नहीं किया था उसने। एंड ही हैड स्पोकन टू द परियाज ओनली फ्रॉम देयर गटर स्लैब। बाहर गटर स्लैब थी, वहीं से वो बात कर लेता था।
ही वॉज इन ए ग्रेट कन्फ्यूजन, वो कन्फ्यूजन में था कि अंदर जाऊं या बाहर खड़ा रहूं। फीलिंग मच हेजिटेंट, अधिक हिचकिचाते हुए, ही एंटर्स एंड सिट्स ऑन द अर्दन फ्लोर, अंदर प्रवेश करता है और मिट्टी का जो फ्लोर है, ग्राउंड है, उस पर ही बैठ जाता है। जैसे बरामदा में कोई पक्का फर्श वगैरह नहीं होता, मिट्टी का ही होता है, पहले यही था, उस पर ही गोबर वगैरह लीप के वो कर लेते थे। मूर्ति फील्स वेरी ऑकवर्ड देयर, और वहां बैठ के मूर्ति को बहुत ही अटपटा लगा, ऑकवर्ड लगा। ही इमेजिन्स दैट देयर माइट बी ए कार्कस, उसे लगा कि इनके बैकयार्ड में, घर के पीछे वाले आंगन में किसी एनिमल की डेड बॉडी पड़ी है। इन द बैकयार्ड एंड इट इज श्योरली बीइंग स्किन्ड, और हो सकता है ये लोग उसकी खाल उतार रहे हो, मरे हुए डंगर की। He smells a strange stench, उसे कुछ अलग सी अनप्लेजेंट स्मेल भी आ रही थी वहां से। of the hide and pickled pigs, और कल्पना में वो देख रहा था कि इनके घर में पिग्स के अचार भी बना हुआ होगा, तो क्योंकि ये मांसाहारी नहीं था, इस वजह से ये बातें वो सोच रहा है मूर्ति। His hands go mechanically to the holy thread and he feels he would like to say हरि ओम हरि ओम, और उसके हाथ मैकेनिकली एक मशीन की तरह होली थ्रेड पे जाते हैं, जो उसने अपने गले में जनेऊ पहनी हुई है उसको टच करता है, ताकि उसे भगवान क्षमा करे, और बोलने लगता है हरि ओम हरि ओम। ऐसा महसूस करता है कि जनेऊ को हाथ में लेके भगवान का नाम जपे। नाउ रचन्ना's wife reaches there with a shining brass tumbler with a little milk inside. अब रचन्ना की पत्नी वहां पहुंच जाती है, एक चमकता हुआ पीतल का गिलास है, टम्बलर है, या बेला जैसे बोलते हैं, कटोरा टाइप, उसके अंदर दूध भी है। She offers it to him to drink, और मूर्ति को वो ऑफर करती है, पीने के लिए देती है कि आप इसे कृपया पीजिए। बट मूर्ति डिक्लाइंस, मूर्ति मना कर देता है। डिक्लाइन करना होता है मना करना, बाय सेइंग दैट ही हैज, यहाँ पे हैज है, जस्ट हैड कॉफी, कि वो कॉफी पी के है। बट शी अटर्स टच इट मूर्थप्पा, टच इट ओनली एज दो इट वर ऑफर टू द गॉड्स एंड वी शैल बी सेंटिफाइड। इस तरीके से मूर्ति के सामने वो रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना करती है, जैसे वो किसी देवता के सामने दूध अर्पित कर रही हो, भेंट कर रही हो, और मूर्ति को कहती है कृपया सिर्फ टच कर दो, इसको एक बार छू दो, और हमारा घर पवित्र हो जाएगा, हम पवित्र हो जाएंगे कि आपने हमारे बर्तन को छू दिया है। मूर्ति आफ्टर अ लॉट ऑफ हेजिटेशन टचेज द टम्बलर, बहुत अधिक हेजिटेशन के पश्चात, हिचकिचाहट के पश्चात, मूर्ति उस टम्बलर को, उस बर्तन को छू देता है। टेकिंग ए सिप, और एक सिप लेता है, घूंट भरता है। पुट्स इट ऑन द ग्राउंड, और बर्तन को ग्राउंड पे, जमीन पे रख देता है। आफ्टर दैट चिल्ड्रन एंड देयर मदर्स फ्रॉम द नेबरहुड असेंबल देयर, इसके पश्चात बच्चे और माताएं, आसपास के पड़ोस में जो माताएं थी, वो अपने अपने घरों से आ जाती हैं, उन्हें पता चलता है कि मूर्ति वहां आ गया है। They all gazed silently at him, feeling as if a sacred eagle had suddenly appeared in the heavens. और सभी आके मूर्ति को इस तरीके से गेज करते, गेज करना होता है एक टक देखना, चुपचाप देखे जा रहे हैं, और ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे उनके घर में एक पवित्र चील आ गई है। ये आप ईगल देख रहे हैं, ये पवित्र चील इसे कहते हैं, सैक्रेड ईगल, उनके घर में आसमान से उतर के उनके घर में आ गई। आफ्टर दैट मूर्ति थिंक्स दैट इट्स द राइट मोमेंट टू टॉक टू देम ऑन द इशू ऑफ ज्वाइनिंग कांग्रेस ग्रुप। मूर्ति को लगता है कि आसपास की महिलाएं उस घर में आ गई हैं, एक भीड़ जमा हो गई है, तो कांग्रेस ग्रुप को ज्वाइन करने के मुद्दे पे बात की जाए। बट द वीमेन प्रेजेंट देयर स्टार्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस, जब वो कांग्रेस कमेटी को ज्वाइन करने की बात कहता है तो बहाने बनाने लग जाती है महिलाएं। मूर्ति जस्ट टोल्ड देम टू स्पिन 100 yards ऑफ yarn पर डे, मूर्ति ने सिर्फ यही कहा कि सिर्फ आपको ये करना होगा, 100 yarn, 100 गज सूत काटना होगा पर डे, और अहिंसा को प्रैक्टिस करना होगा। मीन्स आप हिंसा नहीं करोगे किसी भी किस्म की वाणी में और कार्यों में, और सच बोलोगे। ये 3-4 कंडीशंस थी। ये सुन के महिलाएं बहाने बनाने लग गई। बट दे ऑल वन बाय वन स्टार्टेड मेकिंग एक्सक्यूजेस टू अवॉइड सेइंग यस, सभी एक दूसरे के तरफ देख के और बहाने बनाने लग जाती हैं और यस नहीं कहती।
Gradually, the meeting loses seriousness and he decides to visit when Rachanna would be present in his house. और धीरे धीरे, gradually means धीरे धीरे, घर में एक ऐसा वातावरण हो जाता है जो नॉन सीरियस वातावरण जिसे कहा जा सकता है। शोरगुल होने लगा, अपनी अपनी गाने लगे सभी लोग। तो अब मूर्ति ने सोचा कि जब शाम को या जब भी रचन्ना घर में होगा तभी इनके घर आऊंगा। फीलिंग स्वेट ऑन हिज फॉरहेड, अपने माथे पे पसीना महसूस करते हुए ही लीव्स द प्लेस, और वो रचन्ना के घर को छोड़ देता और बाहर आ जाता। सो इन दिस मैनर दिस फर्स्ट वीडियो ऑन चैप्टर 8 इज ओवर. I shall come up with video number 2 on the chapter 8 soon. Till then, have a nice day. Keep watching, liking and sharing my videos, and do not forget to subscribe to my channel. Thank you.